नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी लेकर एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हर चीज़ में बदलाव बहुत आवश्यक होता है। बदलाव यदि आप कृषि में भी करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। इसी तरह इस समय रबी की फसलें चालू होने वाली हैं। इस समय खरीफ की मौसम के बाद रबी की फसलों की तैयारियों में आप लगे हुए हैं और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है पौधरोपणी। पौधरोपणी में किस प्रकार कार्य किए जाते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी समय हो गया है खबरें खेती और मंडी भाव का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। कीट प्रकोप पर नजर रखने की सलाह, दलहनों में फली छेदक की रोकथाम, कपास को सूखा रोग से बचाएं, प्याज में खरपतवार नियंत्रण, गोभी वर्गीय सब्जियों को तना सड़न से बचाएं। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कृषक अपने खेतों का नियमित भ्रमण करें तथा रोग अथवा कीट का प्रकोप दिखाई दे तो तत्काल उपचार करें। यदि इल्ली का प्रकोप दिखाई दे तो कीटनाशक दवा क्विनोलफॉस 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या इंडोक्साकार्ब 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चक्रभृंग गर्डल बीटल दिखाई दे तो इसके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 800 मिलीलीटर का छिड़काव करें। यदि सोयाबीन के पत्तों डंठलों पर काले रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर तथा ट्रेब्यूकानोजोल 250 ईसी 600 मिलीलीटर का छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक बीमारी के फैलाव को रोकने हेतु ग्रसित पौधे दिखने पर उन्हें तुरंत उखाड़कर फेंक दें। अधिक जानकारी हेतु किसान भाई अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र पर तकनीकी मार्गदर्शन हेतु संपर्क कर सकते हैं। दलहनी फसलों में सबसे अधिक नुकसान फली छेदक कीटों द्वारा होता है। कीट की लट फलियों में बनने वाले दानों को खा जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन कीटों की रोकथाम के लिए मेलाथियोन 50 ईसी या क्विनोलफॉस 25 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फूल एवं फली आने पर छिड़काव करें। दलहनी फसलों में खासतौर से अरहर की फसल में चने वाली लट का प्रकोप अधिकतम होता है, अतः उसकी रोकथाम के लिए HANPV 250 LE का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कपास में नया सूखा रोग मुख्यतः फसल में फूल बनने के बाद और सितंबर-अक्टूबर के महीने में जब पौधा पूरी तरह टिंडों से लदा होता है तब यह रोग अधिक पाया जाता है और फसल में कुछ दिन सूखा रहने के बाद या अधिक बरसात होने पर खेत में कहीं कहीं दिखाई देता है। पौधे की सभी पत्तियां अचानक नीचे की ओर झुक जाती हैं और स्वस्थ पौधा मुरझाया हुआ बीमार लगता है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पूरा पौधा 2 से 4 दिनों में सूख जाता है। सूखा रोग के नियंत्रण हेतु गोबर की खाद एवं खादों का संतुलित प्रयोग करें और नाइट्रोजन खाद को 3 हिस्सों में बराबर हिसाब से डालें। फसल में पहला पानी बुआई के 40 से 45 दिन बाद लगाएं। सितंबर-अक्टूबर में 2.5% यूरिया के घोल का 2 बार छिड़काव करें। प्याज से अधिक उत्पादन प्राप्त करने और फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए समय समय पर निराई और गुड़ाई करते खरपतवार को निकालते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त खरपतवार के नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवारनाशी जैसे पेंडिमिथालिन 30 ईसी का 3 से 4 मिलीलीटर या ऑक्सीफ्लूरोफेन 23.5 ईसी का 1.5 से 2 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में घोलकर रोपाई के पहले या रोपाई के समय छिड़काव कर सकते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों में तना सड़न रोग की प्रारंभिक अवस्था के दिन के समय पौधे की पत्तियां लटक जाती है और रात्रि में पुनः स्वस्थ दिखाई देती हैं। तने के निचले भाग पर मृदा तल के समीप जल सिक्त धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद कवक दिखाई देने लगते हैं। वह तना सड़ने लग जाता है। इसे सफेद सड़न भी कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। और किसान भाइयों, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मक्का के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार है।
बड़वानी में न्यूनतम 1400 रुपये, अधिकतम भी 1400 रुपये। नीमच में न्यूनतम 1450 रुपये, अधिकतम 1725 रुपये। भिंड में न्यूनतम 4025 रुपये, अधिकतम 4050 रुपये। बैतूल में न्यूनतम 1550 रुपये, अधिकतम 1600 रुपये। अरहर के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहे। उमरिया में न्यूनतम 1540 रुपये, अधिकतम 1560 रुपये। नैनपुर में न्यूनतम 6000 रुपये, वही अधिकतम भी 6000 रुपये रहा। जबलपुर में न्यूनतम 5230 रुपये, अधिकतम 5900 रुपये। उदयपुरा में न्यूनतम 5450 रुपये, अधिकतम 5800 रुपये। मसूर के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहे। पिपरिया में न्यूनतम 4520 रुपये, वही अधिकतम भी 4520 रुपये रहा। पचौर में न्यूनतम 4500 रुपये, अधिकतम 5380 रुपये। गुना में न्यूनतम 5100 रुपये, वही अधिकतम 5145 रुपये रहा। देवास में न्यूनतम 4800 रुपये, अधिकतम 5010 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अब समय हो गया है उस विषय की जानकारी लेने का जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले थे। जी हाँ, पौधरोपणी क्या है, इसकी किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए और इससे क्या क्या लाभ होते हैं, आज यही विषय है चर्चा का। तो आइए इस विषय पर हम विस्तृत जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ लवित कुमार चौरसिया से। इस तरह की प्रो ट्रे के अंदर, जैसे इसमें हम देख रहे हैं 98 से लेकर 104 खन होते हैं। इसमें क्या एक खन से दूसरे खन के बीच की दूरी निश्चित है, तो इसमें हम एक एक बीज डालते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें मिट्टी को उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मिट्टी में तो फफूंदी होती है। जब हम महंगा बीज लगा रहे हैं तो मिट्टी रहित माध्यम को हम लगाते हैं। इसमें एक आइटम ये होता है जिसको हम कहते हैं कोकोपिट, जो नारियल के ऊपर की जटाएँ होती हैं उनसे मिला के ये बनाया जाता है। और दूसरा भाग ये होता है वर्मी कंपोस्ट, जिसको हम केचुआ की खाद कहते हैं। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, हम केचुआ की खाद का प्रयोग करते हैं और इसका अपना कोकोपिट का, जो नारियल की जटाओं का प्रयोग करते हैं। इसमें रेशो इतना ध्यान रखना है कि 4 भाग हमें ये इस्तेमाल करना है, 1 भाग इस्तेमाल ये करना है। लगभग ये एक ट्रे में 1 किलो मटेरियल बन जाता है। यदि हम बात करें कि खुले खेत में हमें नर्सरी लगानी है या पॉली हाउस शेड नेट में लगानी है, 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है तो लगभग उसमें 3000 पौधों की ज़रूरत होती है। तो एक ट्रे में ये 100 पौधे आते हैं, तो कम से कम हमें 30 ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। उसी हिसाब से हम ये आइटम ले सकते हैं कि हम ये 24 किलो कोकोपिट ले सकते हैं और 6 किलो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। उसको मिला के हम भर सकते हैं। देखिए इसमें यदि हम सीड भरते हैं तो मटेरियल भरना भी आसान हो जाता है। मटेरियल भरने के बाद उसके जो दूरी बनी हुई है कप की, ये ट्रे भी अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग आती है। जैसे टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्ची है तो उसके लिए हमारी 100 खन की ट्रे आती है। वहीं पे हम बात करें पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, उसके लिए 50 खन की ट्रे आती है। क्योंकि जड़ें पौधे की कितनी फैल रही हैं और बीज का साइज़ क्या है, उसके हिसाब से ट्रे का चुनाव होता है। वहीं हम बात करें यदि हम पपीता या ककड़ी की ट्रे लगा रहे हैं तो 18 से 20 खन की ट्रे आती है।
क्योंकि बीज का साइज जितना बड़ा होगा, जड़ का क्षेत्र जितना होगा, उसके हिसाब से ट्रे का आकार बदल जाता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं छोटे क्षेत्र के लिए लगाना है तो हम हाथ से कर रहे हैं। हमारा जो भारतीय बागवानी संस्थान बेंगलोर में है, उनने इसकी मशीन ही बना रखी है। जैसे आज के समय में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, वहाँ पे इनका बहुत प्रयोग हो रहा है। तो हाथ से नहीं करके मशीन से भी करते हैं वो लोग। मशीन से ट्रे भरी जाती है, मशीन से छेद हो जाते हैं, मशीन से बीज डल जाता है। पर छोटे क्षेत्र में करने के लिए हम हाथ से भी कर सकते हैं और बीज डाल के अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब बारिश का महीना चल रहा है तो हम देख रहे हैं खुले में कभी कभी पानी ज़्यादा गिर सकता है। तो इस तरह की संरचना है, जैसे हम देख रहे हैं जो छोटा पॉली हाउस बनाएंगे हम, इसके अंदर हम पौधों को रख देंगे तो क्या होगा, एक तो बारिश से बचे रहेंगे ये, और दूसरा क्या होगा कि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, हम देखते हैं बारिश के मौसम में सफ़ेद मक्खी है, एफिड है, थ्रिप्स है, जैसिड्स है, कई प्रकार की जो रस चूसक कीड़े या पत्ती खाने वाले कीड़े आते हैं, वो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की एक छोटी संरचना बना ली जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे ये जीआई पाइप का बना हुआ छोटा पॉली हाउस है। किसान भाई चाहें तो केवल कच्चे बांस को मोड़ के कीटरोधी जाली से उसको पैक करके उसके अंदर भी रख सकते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि यदि नर्सरी में हम किसी प्रकार के कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नर्सरी मजबूत होगी, और जब खेत में उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी हमें कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो गया कि हम जैविक तरीके से नर्सरी तैयार कर लेंगे किसी भी रसायनों का इस्तेमाल किए बिना। और हम देखते हैं जैसे हम इसमें केचुआ खाद मिला रहे हैं तो पोषक तत्व भी बीज को मिल जाएगा। इसके लिए अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, केवल कोकोपीट और इसको मिला के भर देंगे। 25 से 30 दिन की नर्सरी होती है। 25-30 दिन की नर्सरी में उसको जो भी पोषक तत्व चाहिए वो इन दोनों माध्यमों से मिल जाएंगे। और पानी जब देना है तो हजारा जो होता है जिसमें ताकि हल्की फुहार निकलती है उससे हम पानी दे देते हैं। कभी भी हम प्रेशर वाली पाइप से पानी नहीं देंगे, नहीं उससे क्या होता है बीज उछलने का डर रहता है। ये आप देख रहे हैं कि एक एक बीज को आसानी से डाल दिया गया और डालने के बाद इसके ऊपर फिर से हम मटेरियल फिल करते हैं। और इसमें क्या है, आज के समय में ये तकनीकी खासकर हम संरक्षित खेती जो कर रहे हैं, शेड नेट में फसल लगा रहे हैं, पॉली हाउस में कर रहे हैं, उसके लिए तो रिकमेंडेड है ही। अब हम देखते हैं जैसे ये शिमला मिर्ची की नर्सरी हमने ट्रे में लगाई हुई है, तो ये शिमला मिर्ची का सीज़न जो होता है ये जुलाई महीने से लेके अक्टूबर नवंबर तक ये फसल हम लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि रवि में ही लगाना है, बारिश में भी लगा सकते हैं। इसी तरह पीछे ये बैगन की नर्सरी दिख रही है। बैगन को हम जो है खुले खेत में लगाते हैं तो इतनी अच्छी नर्सरी नहीं प्राप्त होती है। ट्रे में देखिए आप, पत्तियों की कलर देखिए, पत्तियों का साइज़ देखिए। और जब एक पौधे को उखाड़ते हैं तो उसमें भी आपको दिखेगा कि वो आइसक्रीम के कप की तरह निकल जाता है, उसकी जड़ें जख्मी नहीं होती। पारंपरिक विधि से जब ज़मीन से उखाड़ते हैं तो जड़ें टूट जाती हैं। जब हम उसको रोपण करते हैं तो 8 से 10 दिन जड़ों को बनने में लगता है, उसके बाद ऊपरी भाग बनना शुरू होता है। इस विधि से जब हम पौधे को लगाते हैं तो सीधा जड़ का भाग बनना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इस तरह से नर्सरी तैयार करने से मेन फसल आपकी 15 दिन पहले तैयार भी हो जाती है। और इसमें फ़ायदा क्या, उठा के इसको कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। जी ज़्यादा बारिश हो रही तो पॉलीथीन से ढक के रख सकते हैं। इस तरह की संरचना उपलब्ध है तो उसके अंदर रख सकते हैं। कहीं को दूसरी जगह पे किसान भाइयों किसी ने यदि बिजनेस शुरू किया नर्सरी का कि नर्सरी तैयार करनी है, हमें बेचना है, अब ज़मीन की नर्सरी के पौधों को उखाड़ के इतनी दूर ले जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। ये 407 में मेटाडोर में रख के ट्रे को आप कहीं दूसरे ज़िले में भी भेज सकते हैं। ये देखिए आइसक्रीम का कप की तरह ये पौधा दिख रहा है, इसकी जड़ें इसमें पूरी सुरक्षित है। वहीं पारंपरिक विधि से जो पौधे को उखाड़ते हैं हम तो जड़ें उसकी टूट जाती हैं। ये देखिए इनकी जड़ें पूरी इसी में सुरक्षित हैं। अब इस विधि से यदि हम कोई भी पौधा तैयार करते हैं तो आसानी से उसकी गुणवत्ता अच्छी से प्राप्त होगी। और हम यदि इसके अंदर रखते हैं 40 मिनट की जाली के अंदर तो रोग बीमारियों का भी आक्रमण नहीं होता, दवाइयों का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता, कोई खाद का भी प्रयोग नहीं, केवल वर्मी कंपोस्ट की खाद है, उसी से 25 दिन में नर्सरी बन के ऐसी तैयार हो जाती है। अब इसको आपको अपने खेत में रोपण करना है, दूसरे किसान भाइयों को देना है या बाहर किसी को विक्रय करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये बीज डालने के बाद इस तरह से हजारी से हल्के से सिंचाई कर दी जाती है। और यदि हम ये ट्रे में बीज डाल के रखते हैं तो शुरुआत में क्या है, हमें गर्मी की ज़रूरत होती है अंकुरण लाने के लिए, तो एक ट्रे के ऊपर दूसरी ट्रे का ढेर बना के रखते हैं और अपनी जो प्लास्टिक फिल्म है उससे ढक देते हैं। तो अंदर गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है तो उसमें अंकुरण आ जाता है। जैसे अंकुरण आता है तो इसको फैला के रख दिया जाता है फिर अलग अलग, और जब भी सिंचाई देनी है अपन हजारे से देते रहते हैं। तो इस तरह से हम तैयार करें तो अच्छी गुणवत्ता युक्त नर्सरी प्राप्त कर सकते हैं। और खेती में कहा भी गया है कि नर्सरी यदि आपकी अच्छी है तो फसल भी अच्छी हो जाएगी। और किसान भाइयों, यदि आपको ये नर्सरी के संबंध में या किसी भी प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता हो तो यहाँ केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में सुनियोजित कृषि विकास केंद्र में हमारा फ़ोन नंबर भी है। भोपाल का कोड तो आप जानते हैं 0755, फ़ोन नंबर है 2521158। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, आप फ़ोन करके हमारे यहाँ आ सकते हैं। पंजीयन करेंगे तो जब भी 25 किसानों का बैच तैयार हो जाएगा तो उनको हम प्रशिक्षण भी दे सकते हैं।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में हर बार हम आपको सफल किसान से मिलवाते हैं। आज भी हम ऐसे ही सफल किसान से चर्चा करेंगे। सफल किसान कौन होता है? सफल किसान वह होता है जिसने अपनी कृषि में बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ एक नया मुकाम हासिल किया हो। ऐसे ही सफल किसान से आज हम मिलते हैं और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, उनकी जुबानी। हर सप्ताह हम आपको हमारे सेगमेंट में एक प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं। तो इस बार भी हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं, हरि सिंह मीणा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। सभी को, सभी किसान भाइयों को। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रूटीन खेती बाड़ी से हटकर आपने वेजिटेबल कल्टीवेशन का सोचा, तो ऐसा क्या जहन में आया कि आपको इस तरह की खेती बाड़ी की ओर आना पड़ा और रुझान हुआ आपका? मैं किसान का बेटा हूँ और खेती मैंने बचपन से देखी है। तो उसमें कृषि में जो एग्रीकल्चर क्रॉप होती है, गेहूँ, चना, इसकी एक उत्पादन की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। उससे ज़्यादा आप उसमें कुछ भी करो, ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इतना ज़्यादा खेती अपने पास है, तो उसमें से कुछ एरिया में अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेजिटेबल्स लें। तो वेजिटेबल्स क्या अभी आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ में अगर जाते हैं तो उसका हाइब्रिड सीड आ गया है और टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे है। जैसे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम हुआ और ऐसे फर्टिलाइज़र भी, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आ गया, जिनकी मदद से कि हम अच्छे से अच्छा उत्पादन लेते हैं। जैसे कि अगर पर एकड़ की अपन बात करें कि वॉल्यूम वाइज कितना क्विंटल निकलता है, गेहूँ अगर देखेंगे तो कितने ही अच्छे से अच्छा खेती कर ले 25 से 30 कुंटल 1 एकड़ से निकाल पाता, प्रति एकड़ का ही मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर सब्जी की कोई सी भी क्रॉप अगर लेंगे तो मिनिमम 100 कुंटल तो निकलना ही है। जैसे अभी हम जब खीरा लगा हुआ है, इससे पहले भी अभी बारिश के टाइम पे जुलाई पे खीरा लगाया था 5 एकड़ में, तो उसमें भी काफ़ी निकला। अभी 1.5 एकड़ मात्र में ये खीरा लगा हुआ है। पर डे 6 से 7 कुंटल मंडी में जा रहा है। और रेट अगर ये तो हो गया वॉल्यूम वाइज उत्पादन की बात। अगर उत्पादन के साथ साथ अगर उसका रेट डेली ऊपर नीचे होता है मंडी में, अगर अच्छा भाव अगर उसका मिल जाए तो वैसे वहाँ पे जो हमारी इनकम है वो कई गुना बढ़ जाती है जी। तो वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो जो अभी गेहूँ 1000 रुपये, 1500 रुपये कुंटल, 1500 रुपये कुंटल, हर चीज़ कुंटल से लगभग उतनी जाती है। आज जैसे हमारी ककड़ी है, ककड़ी हम मंडी में जा रहे हैं, थोक में जो बिक रही है वो हमारी अभी 17 रुपये 18 रुपये किलो बिकी है, मतलब 1800 रुपये कुंटल। तो गेहूँ से भी महंगी जा रही। और वहीं अगर उत्पादकता देखेंगे तो इसकी उत्पादकता 12 टन से 15 टन, मतलब 120 कुंटल से 150 कुंटल तक प्रति एकड़ है। यानी कि हरि सिंह जी, ये कहा जा सकता है कि वेजिटेबल किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा है और कहीं ना कहीं उत्पादकता भी बढ़ती है और धन की भी कहीं ना कहीं आय ज़्यादा होती है, बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब आपकी बात करें तो वेजिटेबल में कितनी वैरायटियां हैं जो आपने यहाँ अपने कल्टीवेशन में रखी हैं और किस किस तरह से आप उनकी तैयारी करके उनको मौसम वाइज बोते हैं? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि पहले सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की होती है। जैसे उपभोक्ता जो सबसे पहले मेरे खेत से मेरे आसपास जो चीज़ आसानी से बिक जाए, सबसे पहला सिलेक्शन मेरा वहीं से होता है
क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मार्केट के लिए आज जैसे मैंने जो पहले ककड़ी लगाई है, ककड़ी के बाद करेला लगाया था सब्जी में, करेला लगाया है, मिर्च लगाई है और टमाटर लगाया है और गोभी लगाई है। ये डेली आपके किचन का हिस्सा है, मतलब आपको डेली ये खाना है, डेली उपयोग करना है। तो उपभोक्ता हमारे खेत के बाहर जैसे ही माल जाता है और उपभोक्ता उसका शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले हम वहीं से बात करें। वाकई तो नहीं तो जैसे एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो और भी क्रॉप आती है जो कि हम बाहर भेज सकते हैं, उसके कम लोग उसको उपयोग करते हैं, खाते हैं। तो सबसे पहले वहीं से हम शुरू करते। तो आज जो हमने सब्जी का चयन किया है कि ककड़ी है, टमाटर है, ये सारे सभी लोग खाते हैं और हमको अपने बाजू से ही मार्केट मिल जाता है। सबसे बड़ा मार्केट आज भोपाल राजधानी है, तो राजधानी में बाहर से लोग यहाँ पे आके अपना उत्पाद बेचते हैं। जैसे रायपुर में सबसे अच्छी आधुनिक सब्जी की सबसे बड़ी खेती होती है, महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र से पूना से यहाँ से 800 किलोमीटर दूरी है, 800 किलोमीटर वाला अपना उत्पाद वहाँ से उत्पादन करके यहाँ बेचता है। तो हम क्यों ना अपनी 8 किलोमीटर दूरी पे होके भी हम उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं और नहीं बेच पा रहे हैं। तो इसके लिए एक सोचने की बात थी और मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी। और मैं पहले किसान का बेटा हूँ और खेती मैंने बचपन से की है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जाके भी पहले देखा, सीखा, सभी जगह गया हूँ, सभी जगह मैं घूमा हूँ काफ़ी समय से। मैं 18 वर्ष की उम्र से ही सारी जगह घूम रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए हमने ये निकाला कि आप अगर उन लोगों की अपेक्षा अपना उत्पादन भी, जैसे अभी बहुत पहले से कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं, अगर उत्पादन भी अपना घटता है लेकिन रेट हमको भाड़ा कम लगेगा और यहाँ पे हमारे यहाँ जब वो बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते यहाँ पर। दर्शकों, आपने देखा आज हमने इन प्रगतिशील किसान हरि सिंह मीणा से बात की। उन्होंने बहुत कुछ अपने वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में बताया जो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चलकर उपयोगी होगा। ग्राम झागर में हम हैं उनके फार्म हाउस पर, और निश्चित तौर पर आगे भी कहीं ना कहीं वो और नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस खेती को बढ़ाते रहेंगे। तो आज प्रगतिशील किसान के सेगमेंट में इतना ही। अगली बार फिर किसी और किसान से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ एक बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।